हेलो एवरीवन। हमने हर एक मंथ के 150 क्वेश्चंस करंट अफेयर को देखा है, पर आज मैं आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, कि आपको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, एक बार ओवरव्यू भी मिल जाएगा। अगर आपने कोई करंट छोड़ दिए थे पर वो इम्पोर्टेंट हैं तो आपको वो भी मिल जाएंगे, रिवीजन हो जाएगी। तो आज के करंट अफेयर ध्यान से देखना और इसको याद कर लेना। तो इनकी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से करंट अफेयर आपके इंपॉर्टेंट हैं। आज हम वही देखेंगे। यस, सबसे पहले करंट अफेयर, हमारा जो बंदीपुर टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है आपका? वो आपका कर्नाटका में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बड़े क्वेश्चंस आते हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम में कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। तो मैं वही आपको टाइगर रिजर्व या फिर कुछ सेंचुरीज लेके आ रहा हूँ जो कि न्यूज में है। उसके बाद तेजपुर एयरपोर्ट स्टेशन आपका कहाँ पर है? असम में है। नेक्स्ट, फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इन इंडिया विच यूज 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। आपको ये बताना है कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कौन से पोस्ट ऑफिस ने यूज़ की थी। तो वो आपका कहाँ पर है? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में सबसे पहले 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर इज सेट टू ओपन इन यूपी में हो रहा है। एशियन किंग वल्चर के लिए अगर आप देखते हो कि ये ब्रीड एंडेंजर्ड ब्रीड के अंडर आती है तो याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक किसको मिला है? राधा कृष्णा राव को मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन बड़े देखने को मिल जाते हैं कि ये रैकून स्टीलर या फिर कोई भी वायरस का नाम पूछ लेंगे, मालवेयर का नाम पूछ लेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो है क्या। तो याद रखना रैकून स्टीलर आपका क्या है? मालवेयर है। ये न्यूज़ में बड़ी बार आ रहा है। रैकन स्टीलर आपका क्या है? मालवेयर है। आपको मालवेयर को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सेटअप एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। कौन सी स्टेट ने एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन सेटअप की है? यूपी ने की है। आपको पता है कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी रिसेंट हुई है। कहां पर हुई है? उत्तर प्रदेश में हुई है। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट, 31st मेंबर ऑफ नेटो NATO। 31st मेंबर अभी एक कंट्री ने ज्वाइन किया है, उसका नाम क्या है? फिनलैंड। और हम NATO की फुल फॉर्म भी याद कर लेते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 इंडिया का रैंक कितना था? 132 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? 132 है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि फर्स्ट रैंक किसको मिला है। हमने बेसिकली फर्स्ट रैंक देखना है और इंडिया का रैंक देखना है। तो इसमें 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा रैंक से रिलेटेड, पर आपको फर्स्ट रैंक क्या करना है? कमेंट करना है। अभी लिथियम रिजर्व आपके मिले हैं, कौन सी जगह मिले हैं? वो मिले आपके जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इंडिया की कौन सी है? कोलकाता में है। हम ये जैन फेब के करंट अफेयर में देख भी चुके हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें, बार बार पढ़ें। नेक्स्ट, मुगल गार्डन का नाम चेंज कर दिया गया है, उसका नाम क्या रख दिया है? अमृत उद्यान रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट टू वाइल्ड एनिमल्स। इक्वाडोर ने दिया है लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स, मतलब कि लीगल राइट्स स्पेसिफिक एक इन्होंने राइट्स दिए हैं वाइल्ड एनिमल्स को, पहले नहीं थे, और पूरे वर्ल्ड में ये फर्स्ट कंट्री है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिराव गोविंदराव फुले, इनकी बुक हमने याद रखनी है। गुलामगिरी इनकी बुक का नाम है। हम देखते होते हैं कि फर्स्ट फीमेल टीचर कौन है, फर्स्ट मेल टीचर। अगर आप देखते हो कि फर्स्ट फीमेल टीचर की बात करूं तो इनके वाइफ ही हैं, तो उनकी भी बुक्स हम देख चुके हैं कि कौन सी उन्होंने बुक्स लिखी थी। पर इनका अभी बर्थ एनिवर्सरी निकली है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर जयंती आपकी कब आती है? 14 अप्रैल को आती है। और इनका अंबेडकर जी का एक स्टैचू बनाया गया है, 125 फीट टॉल स्टैचू। कहाँ बना है? तेलंगाना में बना है। रिसेंट है, पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट, फर्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 इंडिया का रैंक कितना था? 42nd था। आपको बताना है कि फर्स्ट किसका रैंक था। प्लीज फर्स्ट रैंक देख लेना, जान के नहीं बता रहा, कि आप थोड़ा रिसर्च करें कि आपको याद रहेगा। फर्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक है 42nd। उसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? 126। फर्स्ट रैंक आपको बताना है कि फर्स्ट रैंक किसका है। रिपब्लिक डे में
चीफ गेस्ट बुलाए गए थे, कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बुलाए गए थे, इजिप्ट के प्रेसिडेंट बुलाए गए थे। और उनका नाम क्या है, अब्दुल फतेह एल सीसी उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जैन को रिपब्लिक डे वाले दिन बेस्ट टैब्लो प्राइज अवार्ड किसको, कौन सी स्टेट को मिला है। जो झांकियां होती हैं उसमें प्राइज किसको दिया गया है, उत्तराखंड को दिया गया है, यूके मतलब उत्तराखंड। नेक्स्ट, लाडली बहना स्कीम किसने चलाई है, एमपी गवर्नमेंट ने चलाई है। ये 1000 रुपीज वुमेन को दिए जाएंगे। तो लाडली बहना स्कीम किसने चलाई है, एमपी ने चलाई है, तो कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड कौन सी स्टेट को मिला है, ओडिशा को मिला है। और कौन से मिशन के लिए मिला है, जागा मिशन, JAGA जागा मिशन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन लॉन्च्ड विच स्पेसक्राफ्ट, यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है स्पेसक्राफ्ट, उसका नाम है जूस, JUICE। हम इसरो नासा यही लिख के आते हैं, याद रखना, जूस लॉन्च किया है यूरोपियन यूनियन ने। और इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है वो क्यों किया है, जुपिटर का एक्सप्लोर करने के लिए। और इसमें मैंने स्पेसिफिक आपको बताया है कि इट प्लान टू स्टडी गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये तीनों चीज़ों की स्टडी करने के लिए ये स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के आसपास छोड़ा गया है। ये चीज़ याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसरो ने भी लॉन्च किया है आदित्य L1। ये क्यों किया गया है, सन को एक्सप्लोर करने के लिए। आपसे ये तो पूछ ही सकते हैं कि आदित्य L1 किसने लॉन्च किया या फिर जूस लॉन्च किसने किया, प्लस ये भी पूछ सकते हैं कि फॉर द स्टडी, कौन सी स्टडी के लिए लॉन्च किया गया है। जो आदित्य L1 है वो लॉन्च किया गया स्टडी ऑफ सोलर अपर एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स के लिए, ये क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, NISAR, ये हम देख चुके थे करंट अफेयर में भी। तो NISAR किसके लिए लॉन्च हुई थी, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है ये, और अर्थ को क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी सैटेलाइट। ये दो ऑर्गेनाइजेशन का कंबाइंड मिशन था। NISAR की आप फुल फॉर्म बताएंगे, ये मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट, गंगा विलास क्रूज आपकी वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर क्रूज है, और ये कौन से वाटरवे में चल रही है, वाटरवे 1। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बुक लिखी गई है शशि थरूर जी के द्वारा, बुक का नाम है अंबेडकर अ लाइफ लॉन्च। ये बुक का नाम याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसने की है, ये बुक लिखी है शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन साइंस कांग्रेस आपकी मीटिंग कहाँ हुई, नागपुर में हुई, और इसकी थीम क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। याद रखना, फॉर वुमेन एम्पावरमेंट साथ जुड़ा है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कैप्टन शिवा चौहान बिकम्स द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ऑफिशियली डिप्लॉय किया गया है, PM मोदी जी ने इनकी फोटो भी लगाई थी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नॉवल लिखी है सलमान रश्दी के द्वारा, उसका नाम है विक्ट्री सिटी। तो याद रखना, नॉवल का नाम है विक्ट्री सिटी, किसके द्वारा लिखी गई है, सलमान जी के द्वारा लिखी गई है। PM मोदी ने जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है, जो अननेम्ड आइलैंड्स थे, 21 आइलैंड का नाम रख दिया है, किनके ऊपर रखा है, परमवीर चक्रा अवार्डीज के ऊपर रखा है, परमवीर चक्रा अवार्डीज के ऊपर रखा है। याद रखना, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि पद्मा विभूषण के लोगों के ऊपर रखा है, पद्मा भूषण के लोगों के ऊपर रखा है, कौन से अवार्डीज के ऊपर रखा है। तो याद रखना, परमवीर चक्रा अवार्डीज। और कौन कितने आइलैंड का नाम चेंज किया गया है, चेंज तो क्या, उनका नाम ही नहीं था, तो नाम रख दिया गया है, 21 आइलैंड्स का रखा गया है। नेक्स्ट, राइट टू हेल्थ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान हैज बिकम द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट जिसने राइट टू हेल्थ के ऊपर लॉ बनाया है। फर्स्ट स्टेट है हमारी, अभी तक एक ही स्टेट है जिसने बनाया है, राजस्थान, राइट टू हेल्थ के ऊपर लॉ बनाया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। प्लस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शनल कमिश्नर पहले पॉइंट डिफरेंट तरीके से होते थे, पर अभी एक जजमेंट आई है जो हेड की गई थी बाय KM जोसेफ के द्वारा। KM जोसेफ जस्टिस हैं हमारे, उनके द्वारा ये जजमेंट दी गई थी, ये हेडेड की गई थी, बाकी 3 जज और थे।
पर आपको हेड जो की थी, जिन्होंने की थी, उनका नाम याद रखना है। अब इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो अपॉइंटेड होंगे बाय प्रेसिडेंट, बट ऑन द एडवाइस ऑफ कमिटी comprising the PM, leader of opposition in Lok Sabha and Chief Justice of India। अपॉइंट किसके द्वारा होंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा ही होंगे, बट ऑन द एडवाइस ऑफ कमिटी comprising of the PM, opposition in Lok Sabha, leader of the opposition in Lok Sabha and Chief Justice of India। तो ये जजमेंट आई थी, रिसेंट जजमेंट है, हेडेड किसके द्वारा की गई है, KM जोसेफ जी के द्वारा की गई है, याद रखना। नेक्स्ट, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ बना है, हरियाणा में। उसका नाम क्या है, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी कुछ यूनिवर्सिटी जो नॉर्थ इंडिया में आते हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, वहां के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन दोस्त अभी आपका हुआ था, ऑपरेशन दोस्त इंडिया के द्वारा चलाया गया था। टर्की एंड सीरिया में आप सभी को पता है कि काफ़ी बड़ा भूकंप आया था, वहाँ के लोग काफ़ी फंस चुके थे। खाना पीना, उस लोगों की हेल्प करना, इंडिया ने काफ़ी हेल्प की थी। तो ये जो एक ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट, प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज किसको मिला है, सर डेविड एलम को मिला है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट, CEO ऑफ यूट्यूब कौन है, नील मोहन है, इंडिया के हैं। CEO ऑफ यूट्यूब याद रखना है। CEO ऑफ वर्ल्ड बैंक याद रखना है, अजय बंगा। न्यू CEO ऑफ नीति आयोग याद रखना है, BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ शस्त्र सीमा बल, रश्मि शुक्ला याद रखना, रश्मि शुक्ला बने हैं। नेक्स्ट, विक्रम क्या है, विक्रम इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट है जो लॉन्च कर दिया गया है इसरो के द्वारा सक्सेसफुली। हम एलन मस्क का स्पेस एक्स तो देखते हैं कि ये स्पेस एक्स किसका है, एलोन मस्क का है, पर इस बार आपको ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली है बिल्ट रॉकेट है, किसके द्वारा किया गया है डेवलप, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट है, और कौन से मिशन के अंडर ये आपका रॉकेट जा रहा है, मिशन का नाम है प्रारंभ। प्रारंभ मिशन का नाम है, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड किसको मिला है, पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, एडवाइजरी बॉडी है। आपको बड़े क्वेश्चन आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के जो हमारे चेयरमैन हैं जस्टिस ऋतुराज अवस्थी है, और लॉ कमीशन हमारी फर्स्ट टाइम कब फॉर्म हुई थी, 1834 में हुई थी फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद फर्स्ट टाइम कब फॉर्म हुई थी, 1955 में हुई थी। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कुछ मैंने डेट्स लिखी हैं दिसंबर की, जन फेब मार्च अप्रैल की तो आपको करनी है, प्लस ये डेट्स मैंने दिसंबर की इसलिए लिखी हैं क्योंकि आपको पता चल जाए कि आपको ऐसी डेट्स याद रखनी है। और इन सब की थीम्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिनकी थीम्स है, जिनकी नहीं है ऑब्वियसली आप उसकी कैसे बताएंगे, पर जिनकी थीम है उनकी आप थीम्स बताएंगे। नेशनल मिल्क डे कब आता है, 26 नवंबर। लास्ट ईयर आपका ये पंजाब यूनिवर्सिटी में आया था। वर्ल्ड एड्स डे कब आता है, 1 दिसंबर। वर्ल्ड सॉइल डे कब आता है, 5 दिसंबर। ह्यूमन राइट्स डे कब आता है, 10 दिसंबर। नेशनल मैथमेटिक्स डे कब आता है, 22 दिसंबर। आप मुझे ये भी बताएंगे कि हम नेशनल मैथमेटिक्स डे क्यों बनाते हैं। नेशनल फार्मर्स डे कब आता है, 23 दिसंबर। आप ये भी बताएंगे कि हम फार्मर्स डे क्यों बनाते हैं। उसके बाद 2023 को हमने कौन सा इंटरनेशनल ईयर ऑफ माना है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स माना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम ये काफ़ी एग्जाम्स में हमें देखने को मिला था, इस बार भी शायद आ सकता है। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड 2022 वर्ड ऑफ द ईयर, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2022 में बनाया गया है वो कौन सा है, गॉबलिन मोड। इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, गॉबलिन मोड। नेक्स्ट, गगनयान मिशन सभी को पता है, इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है, पर इसमें क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है कि इंडिया 3 मेल एस्ट्रोनॉट को तो सेंड कर ही रहा है, प्लस एक फीमेल रोबोट को सेंड कर रहा है, फीमेल रोबोट, और इसका नाम भी रखा गया है फीमेल रोबोट का, उसका नाम क्या है, व्योम मित्रा। फीमेल रोबोट का नाम क्या है, व्योम
मित्रा, याद रखना है सारे के सारे आपको करंट अफेयर्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपाइल किए हैं। करंट अफेयर देखो, बाकी तो आपको करने ही करने हैं, कभी इसके सहारे मत चले जाना। ये तो जस्ट एक रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर आपके कुछ छूट चुके हैं तो इसमें आपके कवर हो जाएंगे या फिर आपके रिवाइज हो जाएंगे। बाकी करंट अफेयर आपको अच्छे से करने हैं। 15 to 20 मार्क्स के करंट अफेयर आते हैं। लास्ट ईयर भी पंजाब यूनिवर्सिटी में 20-21 मार्क्स के करंट अफेयर आए थे। बहुत ज्यादा होते हैं और इसके आपके नंबर पक्के हैं क्योंकि आपने अक्टूबर से लेके अप्रैल तक के, मतलब 15 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स करने हैं, सिर्फ 4-5 महीने के। हर एक मंथ के 200-250 क्वेश्चन होते हैं, 1000-1200 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। तो प्लीज कर लें, बार बार कह रहा हूं, फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।